आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 125, संधि भिक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सारण बैरी रात भर तो शोकातुर रहे। उनके करुण क्रंदन से लंका की प्राचीर कांप गई। परंतु अब ये कैसा आनंदोल्लास आकाश को विदीर्ण कर रहा है। क्या मूढ़ सौमित्र फिर जी उठा? रावण ने विषण्ण वदन हो मंत्री सारण से हताश भाव से कहा। सारण ने बद्धांजलि होकर कहा, जगदीश्वर, इस माया संसार में अदृष्ट की माया कौन समझ सकता है? ठीक है, अदृष्ट प्रबल है। अरे, उस मायावी राम ने अविराम सागर को अपने कौशल से बांध डाला, जिसकी माया से जल में शिला तैरती है, जो समर में मर मर कर बारंबार जी उठता है। उसके लिए असाध्य क्या है? पर इस बार कैसे वो पुत्रघाती जी उठा? सारण ने खिन्न होकर सिर नीचा करके कहा, महिदेव, महोदय शैलकूट के गंधमादन की विशल्या संजीवनी औषध के प्रभाव से भिषक सुषेण ने लक्ष्मण सहित सब वानर यूथ पतियों को प्राणदान दिया है। अब उसी उल्लास में राम कटक आनंद नाद कर रहा है। परंतु ये तो अत्यंत चमत्कारिक वार्ता है। सुदूर पर्वतराज के अगम शिखर से इतने अल्पकाल में कौन वीर महौषध लाया? मारुति को छोड़ और कौन ये दुस्साहस कार्य कर सकता था? महाराज, जैसे हिमांत में भुजंग तेज से पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार दिव्य औषध के प्रभाव से सौमित्र सहित सब वानर कटक ओज से ओतप्रोत हो रहा है। रावण ने विषाद से गहरी सांस छोड़ी। फिर कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, तूने ठीक कहा सारण, अदृष्टि ही प्रबल है। मैंने सम्मुख समर में देव मनुष्य सभी को परास्त कर कल जिस जिस रिपु का वध किया, वो फिर जी उठा। मृत्यु ने अपना धर्म भुला दिया। अब पराक्रम किस काम का? मैं समझ गया, राक्षस कुल का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया। अरे, शूली संभाई कुंभकर्ण और अजय इंद्रजित भी जब काल कवलित हो गए, तब अब मेरा प्राण धारण वृथा है। इतना कह रावण शोक सागर में डूब कर बैठा रह गया। सारण के मुंह से भी बात नहीं निकली। रावण ने फिर डूबते स्वर में कहा, जा सारण, तू वैरी राम से जाकर कह कि जगदीश्वर रावण वैरी राम से ये भिक्षा मांगता है कि वो 7 दिन तक वैर भाव त्याग कर सैन्य सहित विश्राम करे। राजा अपने पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया यथाविधि करना चाहता है। तू जाकर उनसे कहना, हे वीर, तेरे बाहुबल से वीर योनि लंका अब वीर शून्य हो गई है। तू वीर कुल में धन है, अदृष्ट तेरे अनुकूल है और रक्ष कुल विपत्ति में है। सो तू वीर धर्म का पालन कर। जा सारण, अब तू विलंब न कर। बालीसुत अंगद ने आकर राम की सेवा में विनय की। देव, जगदीश्वर जगज्जयी महिदेव पौलस्त रावण का मंत्री प्रवर सारण समस्त मंत्रियों एवं प्रमुख राजसभासदों के साथ शिविर द्वार पर उपस्थित हो चरण दर्शन की प्रार्थना करता है। जैसी आज्ञा हो, ये दास जाकर उसे विज्ञापित करे। राम ने ससंभ्रम कहा, युवराज, मंत्री प्रवर को आदर सहित यहां लिया। सारण ने सम्मुखा बद्धांजलि निवेदन किया। राजपद युगल की मैं तथा ये राजसभासद और सचिव वंदना करते हैं। राम ने आसन देकर कहा, राक्षस मंत्रीवर, ये दरिद्र राम तुम्हारे स्वामी की क्या सेवा कर सकता है? सारण ने कहा, देव, राक्षस कुलपति मेरे स्वामी ने आपसे ये भिक्षा मांगी है कि आज से 7 दिन तक आप वैरभाव त्याग कर सैन्य सहित विश्राम कीजिए। राजा अपने पुत्र की सत्क्रिया यथाविधि करना चाहता है। वीर सदैव ही शत्रु का सत्कार किया करते हैं। महाराज, आपके बाहुबल से वीर योनि स्वर्ण लंका वीर शून्य हो गई है। अदृष्ट आपके अनुकूल है और राक्षस कुल विपत्तिग्रस्त है। इसलिए आप शत्रु का मनोरथ पूरा कीजिए।
मंत्रीवर, तुम्हारा स्वामी मेरा परम शत्रु है, फिर भी मैं उसके दुख से दुखी हूं। विपद में शत्रु मित्र मेरे लिए समान है। तुम लंका लौट जाओ, मैं सैन्य सहित 7 दिन तक अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। राम ने शालीनता से उत्तर दिया। मंत्री ने कहा, रघुमणि आप धन्य हैं। हे महामते, आपको ऐसा ही उचित है। कुक्षण में जगज्जयी का आपसे वैर हुआ, अदृष्ट प्रबल है। इतना कह राम की प्रदक्षिणा कर राक्षस मंत्री सारण ने सब मंत्रियों और सभासदों के साथ राम लक्ष्मण की वंदना की और चला गया। 7 वानर गुल्मपतियों ने कटक द्वार तक जाकर राक्षस मंत्री को ससम्मान विदा किया। राम ने वानर गुल्म नायकों से कहा, वीरगण, अब आप भी वीर वेश त्याग 7 दिन विश्राम कीजिए, परंतु मित्रवर विभीषण और सुग्रीव को इस सुयोग में समस्त सेना का निरीक्षण करके उसे भली भांति व्यूहबद्ध कर लेना चाहिए। 7 दिन बाद पुत्र शोक दग्ध रावण प्राणों पर खेलकर काल की भांति हम पर टूटेगा। युवराज अंगद, तो 1 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर मित्रभाव से राक्षस राज के निकट समुद्र तट पर जा। सावधान रह वीर, मन में शत्रु मित्र का विचार न रखना। सौमित्र को इस भय से नहीं भेजता हूं कि कदाचित रावण को उन्हें देखते ही रोष आ जाए। इससे तू ही जा। तेरे प्रतापी पिता ने एक बार रावण को पराजित किया था, अब तू इस शिष्टाचार से उन्हें संतुष्ट कर। अंगद ने स्वीकार किया। सुग्रीव ने कहा, राघव, राक्षस रावण अब हत तेज हो गया है, उसका अंत निकट है, तथापि हम सब कटक को पूर्ण व्यवस्थित कर लेंगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 125 संधि भिक्षा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।